आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस के विषय में। सबसे पहले समझते हैं टेंस होता क्या है। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। काल का अर्थ होता है समय, यानी किसी भी वाक्य का वह भाग जो हमें यह बताता है कि वह कार्य किस समय पर हुआ है, वह हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इतना समझ में आया। जैसे मैं कह दूं कि मैं कहाँ हूँ, यह हमारा क्या है, वर्तमान स्थिति की बात हो रही, मैं अभी बैठ करके पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, काल का एक रूप है। मैं कह दूं मैं कल पढ़ रहा था, यानी मैं कल पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ रहा था। पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। मैं कल फिर से पढ़ूंगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अतः अध्ययन की दृष्टि से हमने क्या किया है, टेंस को 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट, उसके बाद आता है हमारा पास्ट, और फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन प्रत्येक टेंसेस को यानी प्रत्येक काल को क्या किया गया है, 4 अन्य और भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा इंडेफिनिट, इसके बाद हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आता है हमारा परफेक्ट, चौथा आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार यही 4 भाग क्या किए गए हैं, पास्ट के और फ्यूचर के भी बांट दिए गए हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट को हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ठीक इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब प्रत्येक टेंस के क्या है, 4 भाग हैं, अर्थात टोटल 12 तरह के टेंस होते हैं जिनका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कौन सा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और कौन सा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। क्योंकि जब तक हम लोग पहचान नहीं सकते, हम इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कैसे। जिस भी वाक्य के अंत में हमें क्या मिल जाए, ता है, ती है, ते हैं। जैसे वह पढ़ता है, हम खेलते हैं, वे बाजार जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में क्या प्राप्त होता है हमें, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं, वे सभी में क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कर्ता। हम सभी जानते हैं किसी भी वाक्य का फॉर्मेट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यही होता है। ठीक है, अगर हमें किसी वाक्य के अंत में क्या मिलता है, ता है, ती है, ते है, यानी वाक्य हमारा कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब हम क्या करते हैं, यदि हमारा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन का कर्ता है, तब हम क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कहीं पर हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी बहुवचन कर्ता होता है, तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं एक वाक्य बनाता हूं, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ता है मिल गया। ता है का मतलब है वाक्य कैसा है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सबसे पहले कर्ता क्या है, वह के लिए ही, जाता है, जाने को बोलते हैं हम लोग गो, क्या बोलते हैं, गो। लेकिन कर्ता एक वचन का है इसलिए हम इस पर क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा गोज। उसके बाद टू मार्केट। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कई लोग पूछेंगे सर अगर ये वाक्य क्या है, नेगेटिव होता है यानी इसमें नहीं का प्रयोग किया गया होता है, जैसे कहते हैं वह बाजार नहीं जाता है। तो अगर कोई ऐसा वाक्य मिलता है तो हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास कर्ता सिंगुलर है तो वहाँ पर हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसी को नेगेटिव बना दूँ, वह बाजार नहीं जाता है, तो वाक्य क्या बनेगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अगर हमारा कोई भी नेगेटिव वाक्य है तो कर्ता फिर एक वचन का हो या बहुवचन का, एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर वहीं पर कोई हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वाक्य हो, क्या वह बाजार जाता है,
ठीक है, या फिर वह क्यों बाजार जाता है। तो जो भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनमें ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिस भी वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो, तो जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम लोग जो वाक्य का फॉर्मेट है वो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाई जाती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया क्या वह मंदिर गई, क्या वह मंदिर जाती है, नो तो मैं भूल ही गया था, क्या वह मंदिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या वह मंदिर जाती है में क्या हमारा क्या है, प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब वह के अनुसार लगेगा, वह हमारा एक वचन करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। डज शी गो टू टेम्पल, डज शी गो टू टेम्पल। अगर कभी ऐसा हो कि जो भी वाक्य है उसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे वह मंदिर क्यों जाती है, ये क्या यहाँ पर ना लग करके वह मंदिर क्यों जाती है, ऐसा कोई वाक्य आपको प्राप्त हो जाए तो इस क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले बनाई जाती है, बाकी फॉर्मेट सेम चलता है। ठीक है, तो हम इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई डज शी गो टू टेम्पल। ठीक है, अगर कहीं पर क्या हो, वह इंट्रोगेटिव तो हो ही लेकिन साथ में निगेटिव भी हो, कैसा हो, निगेटिव सेंटेंस भी हो, तब हम क्या करते हैं, ये जो कर्ता होता है कर्ता के पश्चात नॉट का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे वाक्य कह दे वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, तब हम लोग क्या करेंगे, वाई डज शी नॉट गो टू टेम्पल। शी हमारा करता था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद अगली वीडियो पे हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है।